पिछले दिनों निसान की प्रसिद्ध सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट का एनकैप टेस्ट हुआ और उसकी चर्चा भी काफ़ी हुई। ये जो एनकैप टेस्ट था वो आसियान एनकैप टेस्ट था। आपको बता दें कि एक ग्लोबल एनकैप टेस्ट और होता है जिसका मुख्यालय यूके में है, लेकिन ये आसियान एनकैप टेस्ट दक्षिण एशियाई जो देश है उन देशों का समूह में जो गाड़ियाँ होती है, नई गाड़ियाँ, उनका क्रैश टेस्ट होता है। तो निसान मैग्नाइट का जो ये एनकैप टेस्ट हुआ था, इसके साथ कुछ सवाल भी पैदा हो गए थे कि इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं आई थी कि कौन से मॉडल का हुआ है और इसमें चाइल्ड और एडल्ट के लिए अलग अलग जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो कौन से फॉलो हुए या नहीं हुए, किस तरह से इसका टेस्ट हुआ। तो इन कुछ चीज़ों के बावजूद भी इसका जो एनकैप टेस्ट हुआ उसमें इसे 4 स्टार मिले थे और 4 स्टार के साथ ये काफ़ी सेफ गाड़ी मानी गई थी। लेकिन अब आसियान एनकैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, वेबसाइट पर एक इससे संबंधित मैग्नाइट से संबंधित जो क्रैश टेस्ट हुआ है उसका एक वीडियो अपलोड हुआ है जो आप यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं। तो वो जो वीडियो पोस्ट करने के बाद अब कुछ प्रश्नों के जवाब हमें मिल गया कि वास्तव में कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि ये शायद कुछ पेड भी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि हो सकता है किक वगैरह की, किक्स की उनकी कोई एनकैप टेस्ट हुआ हो और इसे मैग्नाइट से जोड़ करके देखा जा रहा हो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हम आसानी से इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो क्रैश टेस्ट हुआ था वो निसान की मैग्नाइट का ही हुआ था। लेकिन हालांकि अभी वीडियो हमारे सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रश्न अभी भी हमारे सामने खड़े हैं। शायद आने वाले समय में धीरे धीरे उनके जवाब भी हमें मिल जाएंगे। जैसे एनकैप जो टेस्ट होता है, क्रैश टेस्ट होता है, उसमें 2 चीज़ें मुख्य होती है, 2 बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक तो चाइल्ड सेफ्टी पर और एक एडल्ट सेफ्टी पर। तो इस दोनों में को अलग अलग रेटिंग भी मिलती है, दोनों को अलग अलग स्टार मिलते हैं, लेकिन यहाँ उनका अलग अलग विवरण नहीं दिया गया कि वास्तव में ये बच्चों के लिए कितनी सेफ है और बड़ों के लिए कितनी सेफ है। और न ही ये बताया गया कि ये जो क्रैश टेस्ट हुआ है ये मैग्नाइट के कौन से मॉडल का हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके जो 4 स्टार इसे मिले हैं तो इससे हम अनुमान तो लगा सकते हैं कि लगभग टॉप मॉडल का हुआ होगा, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में कोई घोषणा अभी भी नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो आया इसके बाद से हम ये मान के चलें कि निसान की मैग्नाइट है वो सेफ्टी के मामले में और मजबूत हो चुकी है। अब लोग इसे और ज़्यादा पसंद करेंगे सेफ्टी को लेकर के। साथियों, आपको बता दें कि जो एनकैप टेस्ट होता है, एनकैप का मतलब होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये विभिन्न तरीके से होता है। जैसे एक ग्लोबल एनकैप होता है जिसका मुख्यालय हमने जैसा कि चर्चा की वो यूके में होता है यूके में उसका मुख्यालय। उसमें क्या जो भी एनकैप टेस्ट होता है उसमें लगभग 64 kmph की स्पीड के साथ टेस्ट किया जाता है। लेकिन यदि आमने सामने की भिड़ंत हो तो यदि 50 की स्पीड भी मान के चलें, दोनों तरफ की स्पीड को यदि करें तो उसके अनुसार इसका टेस्ट होता है। या फिर किसी स्थिर चीज़ से यदि जाकर गाड़ी भिड़ती है तो उसमें 64 kmph की स्पीड के साथ ये किया जाता है। और साथ ही साथ जो इसका असेसमेंट होता है वो सिर की चोट के लिए अलग होता है, गर्दन की चोट के लिए अलग होता है, छाती और घुटनों की चोट के लिए भी अलग अलग होता है। उन सभी को अलग अलग स्टार मिलते हैं। फिर उनको जो है एक साथ करके उनके औसत के आधार पर कुल मिला के उनको स्टार दिए जाते हैं कि गाड़ी वास्तव में कितनी सेफ है। आपको बता दें कि अभी आने वाले समय में BNV-SAP भी हमारे सामने होगा, जो कि भारत का अपना एनकैप टेस्ट होगा। इस BNV-SAP की फुल फॉर्म होगी भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम, जो अभी हम मान सकते हैं कि प्रोग्रेस में है और आने वाले समय में ये भारत का अपना एक क्रैश टेस्ट होगा। तो साथियों, निसान मैग्नाइट को लेकर के हम ये आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ और चीज़ें स्पष्ट होगी और इसके साथ इसकी बुकिंग वगैरह, इसकी वेटिंग वगैरह कम होगी, बुकिंग ज़्यादा होगी, वेटिंग कम होगी। इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।